नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार तथ्यसार घटना चक्र की सीरीज चल रही थी। बीपीएससी का एग्जाम आप सभी को पता है कब होना है, 13 दिसंबर को होना है। ठीक है, तो उसके पहले पहले हमको बिहार पीसीएस के स्पेशल का जो आपको पता है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको उसे पूरा कवर करना है। आप मैं बता रहा हूँ, आप 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो आप मैं आपको बता दूं कम से कम आपको क्वेश्चन इसी मैगजीन से आपको दिख जाएंगे। जो ये मैगजीन में घटना चक्र की जो सीरीज चला रहा हूँ, इसी लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 लेक्चर होने वाले हैं। आपको पता है 20-20 22-22 मिनट का एक एक लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। 20 मिनट से ज्यादा कोई लेक्चर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आपको अंत तक देखना होगा। इसके पहले आपको सिर्फ दो काम करना होगा। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके आप क्विज प्रैक्टिस, करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे ये यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट करंट अफेयर का ग्रुप है। तो क्या है, टेलीग्राम का। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। मैं ज्यादा समय यहाँ पे फालतू की बात करने में नहीं खर्च करूंगा। आइए डायरेक्ट हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। तो हमको आज से जनसंख्या पढ़ना था। जनसंख्या 2011 की जो हुई है, अभी तक जनसंख्या नहीं हो पाई है। तो अभी जो लेटेस्ट जनसंख्या का आंकड़ा हमारे पास ये 2011 का है, हम इसी को पढ़ेंगे। कुल जनसंख्या बिहार का लगभग 10.41 करोड़ है। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 10 करोड़ 40,99,452 है। तो एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं आती है, तो लगभग कितना, 10.41 करोड़। और ये देश की जनसंख्या का 8.60% है। पुरुष की जनसंख्या कितना है, 54 करोड़ 27 लाख 5 करोड़ 42 लाख 78,157। 54 में गलती से बोल दिया। तो 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ 42 लाख कितना पुरुषों का है, और 4 करोड़ 98 लाख कितना महिलाओं का है, जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या देख लीजिए। एग्जैक्ट क्या कहते हैं, जो इसमें डिजिट है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। कितना, 1106, मतलब 1000 एक किलोमीटर लगभग, 1 किलोमीटर स्क्वायर के उसमें 1106 लोग रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का ये 8.60% है, जैसे ऊपर दे रखा है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, 918। 918 मतलब 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां हैं। वही शिशु लिंगानुपात 935 है। तो आप ये देखिए, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो बेहतर है आपके नॉर्मल सेक्स रेशियो से। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितना है, 61.80%। यानी बिहार की लगभग 60% जनता है वही पढ़ी लिखी है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा है, लगभग 71.20%। और महिलाओं की साक्षरता दर उससे कम है, पुरुषों की कितना, 51.5%। तो गैप कितना है इन दोनों में, आप इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं। लगभग 20% का गैप दिखने को मिल रहा है। किनके किनके बीच गैप मिल रहा है देखने को, महिलाओं और पुरुषों के बीच। ठीक है, तो ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, 59.78%, जिसमें से पुरुषों की 69.67 और महिला की 49 शहरी जो साक्षरता दर यानी कि अर्बन लिटरेसी रेट कितना है, 76.86। ठीक है, 86, 76.86, जिसमें पुरुषों के 82.56 और महिलाओं का 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.71%, और शहरी जनसंख्या कितना, 11.29%। मतलब क्या है कि बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार के जितने लोग हैं वो लगभग ग्रामीण गांव में रहते हैं, 88.71%। आप सोच लीजिए, बिहार के लगभग अराउंड 90% जो पीपुल हैं वो ग्रामीण इलाकों के हैं, और बाकी 10% लगभग 10-12 कर दीजिए, क्योंकि 11.39 दे रखा है, तो लगभग इतना शहरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो पटना सबसे पहले नंबर 1 पे पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में अगर देखेंगे तो ऊपर से अगर आएंगे तो पटना, पूर्वी चंपारण
और मुजफ्फरपुर सबसे नीचे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेखपुरा दिखेगा आपको, फिर शिवहर, उसके बाद अरवल। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। आपसे इस सीरियल लगाने को आ सकता है, लिख देगा टॉप 3 कौन से हैं, कौन टॉप 3 में नहीं है, 4 ऐसे दे देगा, तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? शिवहर है, 1880 है। उसके बाद पटना आता है, उसके बाद दरभंगा आता है। न्यूनतम जन घनत्व यानी न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जिले कौन से हैं? कैमूर है, जमुई और बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? गोपालगंज। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का? गोपालगंज का है, सिवान का है और सारण का है। यूपी का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है बताइए आप? जौनपुर। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दूर दर वाले 3 जिले, मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता दर यानी सबसे पढ़ी लिखी जनता की जिले की है तो रोहतास की है। रोहतास से 73% लोग लगभग पढ़े हुए हैं, 73.67, आप 37%। मैं आपको बता दूं, आपको जिला याद रखना है। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा है? रोहतास। दूसरे नंबर पर पटना, तीसरे नंबर पर भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम पढ़ी लिखी जनता है वहां पे है। सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो सहरसा है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कहाँ पे क्या है ये देखना हमको। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पश्चिमी चंपारण में देखिए वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और वाल्मीकि एवं नंदगढ़ महोत्सव, ये सब कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का है। और पूर्वी चंपारण देखिए केसरिया महोत्सव, सीताकुंड महोत्सव। तो केसरिया महोत्सव और सीताकुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूर्वी चंपारण में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। ये गोपालगंज है, ये सिवान है, ये देखिए सीतामढ़ी, शिवहर देखिए ये बगल में दे रखा है शिवहर, छोटा सा, कितना छोटा सा है। ठीक है, ये सिवान है, ये सारण है। समस्तीपुर, समस्तीपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? विद्यापति महोत्सव। और बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय। बेगूसराय का सांसद कौन है? गिरिराज सिंह जी हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे है? मधेपुरा। गोगाबिल झील, गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र। गोगाबिल झील कहाँ पे? कटिहार में है। बांका, देखिए ये जिला बांका। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे खुला है? भागलपुर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुंगेर में। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड, जल कुंड, रेल इंजन मरम्मत खाना, ये सब मुंगेर में है। ठीक है, तो लगभग जितना कुंड कुंड आ जाए समझ लीजिए ये कहाँ पे? मुंगेर में है। और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी, ये दोनों जो बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? जमुई में है। काकोलत जलप्रपात यानी काकोलत जो वाटरफॉल कहाँ पे? नवादा में है। दशरथ माझी लोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गया में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन जीव पार्क कहाँ पे है? गया में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है? दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ पे? कैमूर में। दुर्गावती नदी पर जो बना है। बिहार की सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कैमूर में ही है। अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ पे? कैमूर पे है। विश्वामित्र महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में मनाया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पे? पटना में। बिहार का पहला प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का क्या नाम है? सोनपुर मेला। ये कहाँ मनाया जाता है? ये पटना में मनाया जाता है। और बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला जिसको इंदिरा गांधी तारामंडल कहा जाता है, ये कहाँ पे? पटना में है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे जो इसमें डायग्राम में दे रखा है उसको हम लोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के जिले और उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल, देखिए ये आपको नहीं याद करने की जरूरत है, ये इतना फैक्चुअल नहीं आने वाला। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कुछ चीजें जो बताया था पुराने लेक्चर में है, इस लेक्चर में आपको बता दूं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? पश्चिमी चंपारण।
सबसे छोटा जिला कौन सा? शिवहर। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा? पटना। याद करिए, याद रखे रहिएगा। ये सब बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डेटा आप याद नहीं कर पाएंगे। बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी का क्या नाम है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। पटना में बिहार का जूट उत्पादन स्थान भारत में कौन सा है? बिहार जूट प्रोडक्शन में भारत में दूसरे नंबर पे है बिहार। 2022-23 के सोर्स के हिसाब से त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ पे होता है? गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में कहाँ पे? कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार की सोमेश्वर यानी सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कब हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना है? 6131 किलोमीटर। 6131 किलोमीटर। 31 मार्च 2024 तक का है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल जो हाईवे हैं उनकी कुल लंबाई और स्टेट हाईवे दोनों का मिला के। ठीक है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति कौन सा? पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान यानी फरवरी 2024 में बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। यूपी में कितना है? 75। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40। यूपी में कितनी है? 80। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है पाइराइट। गंडक घाघरा यानी कि जो सरयू नदी जो आपका अयोध्या से बहता है यूपी में, जहाँ घाघरा नदी आगे जाके गंडक में मिल जाती है। एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है पहलेजा सारण में, रिविल रिविलगंज सारण और विगवारा पटना के पास। तो आपको बता दूं जो गंडक नदी है, घाघरा नदी और सोन नदी, ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। गंडक नदी सारण के जिले में पहलेजा नामक गांव में, घाघरा जो है रिविलगंज नामक जगह पे जो कि दोनों सारण में है, और सोन नदी विगवारा नामक जगह पे जो कि पटना पे है। ये जाके इस जगह पे जाके ये सब तीनों नदियां गंगा से मिल जाती हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 सॉरी 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का शस्य गहनता है 145%। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1924। 12 दिसंबर 1924 को बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन हुआ। ठीक है। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। कौन? चार्ल्स बेली। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना हुई 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी कि एसपी सिन्हा बैरान राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ। यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद कर लीजिएगा। गठित हुई 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? पहला विधानमंडल का अधिवेशन कब हुआ था? 22 जुलाई 1937 को। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रीमियर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने
उस समय स्टेट में प्रीमियर कहा जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रीमियर डॉक्टर श्री कृष्ण ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। क्या विघटित हो गई? अब बिहार जाति आधारित जनगणना हुआ था, इसमें कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वही बताऊंगा, सब पढ़ना इसमें नहीं है। बिहार सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास में हाशिए पर पहुंच गए तबकों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए जाति आधारित जनगणना 2022-23 के आंकड़े प्रकाशित किए। इन आंकड़ों द्वारा इस तथ्य का पता चलता है कि बिहार में किस जाति की कितनी जनसंख्या विद्यमान है। यह आंकड़े पिछड़ी, अति पिछड़ी तथा दलित आबादी के उचित प्रतिनिधित्व की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। ठीक है। तो नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना जो हुई थी 2022-23 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसकी प्रक्रिया के मैं आपको बताऊं, ये बिहार सरकार का ये सब केसों की बात हो रही है यहाँ पे। इनका जो सिंपल फंडा ये था कि 15 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं ये लोग, क्या जनगणना 15 अप्रैल 2023 को स्टार्ट करते हैं। बीच में ही 4 मई को 2023 को पटना हाईकोर्ट कह देता कि नहीं भाई, ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि आधा काम लगभग हो चुका था। उसके बाद 1 अगस्त 2023 को ही पटना हाईकोर्ट की जो क्या कहते हैं फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है और 1 अगस्त 2023 को रोक लग जाती है और दोबारा से सारी जनगणना स्टार्ट हो जाती है। बिहार जाति जनगणना 2022-23 के द्वितीय चरण में दूसरा फेज में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति या किसी परिवार के राज्य के अंदर मात्र एक स्थान पर ही गणना हो। द्वितीय चरण में कुल संख्या 2,76,68,930 परिवारों से शुद्धता के साथ आंकड़े स्वेच्छा से संकलित किए गए और मोबाइल ऐप पर अपलोड किया गया। द्वितीय सर्वेक्षण के उपरांत बिहार के संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है? 13,07,25,310। 13,07,25,310 पाई गई। बाकी ये आंकड़े जितने सब कोई बहुत मतलब नहीं है। आपको मैं एक बार बताता हूँ, ये जो बिहार में जो जनगणना हुई थी, इससे बहुत ही सवाल आने वाले नहीं है। आपको लेटेस्ट जो करंट अफेयर जो बिहार स्पेशल जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बता दिया जा रहा है। जो इसके इतिहास जो भी संबंधित बिहार से स्पेशल, अभी आपकी इसमें लगभग ये बिहार के स्पेशल आपका करंट ही बचा हुआ है। करंट जो स्कीम्स आ चुकी हैं, जो अभी आई हैं, अभी जो 2-3 साल पहले जो आई थी, सब मिला के इसमें सब कुछ है। 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर कहीं नहीं गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के तहत आम लोगों की पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भागीदारी के सिद्धांत को अपनाया गया था। मतलब सबसे पूछा गया था भाई सब ठीक है, सब बोले हाँ सब ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया गया। इन आंकड़ों के उपयोग राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की नीतियां वही अपनी तारीफ की गई कि इसकी रिव्यू करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को बेहतर करना, ताकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटे पिछड़ी जातियों को, उनको आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। जब आपको अच्छा खासा आपके पास रिसोर्स डेटा होगा, एम्पेरिकल डेटा आपके पास होगा, विदाउट सोफिस्टिकेट जो क्या कहते हैं, एक अच्छी डेटा होने के बिना आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेन जनगणना इसीलिए कराई गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ आज की जो लेक्चर है आज का यही समाप्त होता है। आगे का लेक्चर हम कल जरूर लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।